बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर 15 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर्स। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। लें जी, हमारा टॉपिक है जी मेजरिंग सिलेंडर्स। अ मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर. It has a scale along its length that indicates the volume in millimeter as shown in the figure. तो कहते हैं कि मेजरिंग सिलेंडर जो है हमारे पास शीशे या फिर ट्रांसपेरेंट कहते हैं ऐसा प्लास्टिक जिसके आर पार नज़र आता हो, ठीक है, शीशे की तरह का प्लास्टिक यानी होगा। तो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर, इट हैज़ अ स्केल अलॉन्ग इट्स लेंथ। तो इसके साथ जो है इसकी लंबाई की तरफ जो है एक स्केल लगा होता है, जैसा कि ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि ये एक हमारे पास जो शीशे का या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बना हुआ है और इसके साथ ये देखें स्केलिंग की हुई है, ठीक है, ये नंबरिंग की हुई है, स्केलिंग इसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये सिलेंडर होता है और किस में स्केलिंग की हुई है आपके पास, ये देखें ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर। डिफरेंट स्केलिंग भी हो सकती है, तो यूजुअली मिलीलीटर के अंदर स्केलिंग की हुई है। फिर जी, measuring cylinders have different capacities from 100 ml to 2500 ml, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट स्केलिंग, डिफरेंट कैपेसिटीज़ होती हैं इसकी। दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस। तो ये हमारे पास इस्तेमाल होता है लिक्विड को वॉल्यूम को फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर हमारे पास जो पाउडर सब्सटेंस होते हैं उनका, पाउडर मीन जो पाउडर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इट आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। ये हमारे पास एक और भी बड़े अहम काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इरेगुलर मीन्स जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, अजीब सा बेढंगा सा वो कोई भी हमारे पास सॉलिड हो जिसकी कोई ख़ास शेप ना हो, ना वो जो है वो हमारे पास चौरस हो ना गोल हो, ठीक है, तो ना ही कोई शेप हो, इरेगुलर शेप हो, तो फिर उसका भी हम वॉल्यूम इसके ज़रिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होगा जी, इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। लेकिन वो जो हमने जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है वो इनसॉल्युबल होना चाहिए। ये ना हो कि हम पानी के अंदर डालें और सारा पानी के अंदर जनाब मिक्स हो जाए और जहाँ हमने उसका फाइंड आउट करना है सारा पानी जो है वो सारा चेंज हो जाए और वो उसके अंदर ही घुल मिल जाए, तो फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो लिहाजा उसे क्या होना चाहिए, इनसॉल्युबल होना चाहिए, मीन्स उसके अंदर पानी के अंदर घुलने मिलने वाला या पानी के साथ रिएक्शन करने वाला ना हो। The solid is lowered into a measuring cylinder containing water liquid, जिसके अंदर वाटर और लिक्विड होंगे। The level of the water liquid rises, the increase in the volume of the liquid is the volume of the given solid object। तो कह रहे हैं कि हम जो क्या करेंगे, जो है वो सिलेंडर लेंगे, उसके अंदर पानी डालेंगे, फिर ऑब्जेक्ट डालेंगे, तो फिर जितना बढ़ेगा वॉल्यूम तो उसके ज़रिए हम क्या मालूम कर सकते हैं, इस तरीके कार के ज़रिए हम क्या मालूम कर लेंगे, उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हम मेजरिंग सिलेंडर पढ़ रहे हैं तो उसके ज़रिए भी हम किसी भी रेगुलर शेप वाली चीज़ का वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो आपको बता रहा है कि आपने देखना किस तरह से है, ठीक है। तो देखें जी, सबसे पहले वो बता रहा है कि आपने ये देखें हमारे पास जो इसका मेनिस्कस है, ठीक है। अब मेनिस्कस क्या होता है, बेसिकली मेनिस्कस की डेफिनेशन है कि द कर्व्ड अपर शेप, ठीक है जी, ऑफ अ लिक्विड, अपर सरफेस जो है, सॉरी, जो कर्व्ड मुड़ी हुई सरफेस है होती है अपर सरफेस। देखें हमारे पास जो अक्सर पानी होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमारे पास जो ऊपर वाली सतह होती है थोड़ी सी मुड़ी हुई कर्व फॉर्म में होती है, ठीक है। और कर्व्ड किस तरह से होती है, आपके पास इस तरह से कर्व्ड है, देखें जैसे ये है, नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, ये देखें, तो ये देखिए इस तरह से मेनिस्कस है, ये ऊपर वाली फॉर्म, तो ये नीचे को मुड़ी हुई है, तो ये इसका लोअर मेनिस्कस जिसे बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, हम कहेंगे मेनिस्कस, ऊपर वाली सतह जो मुड़ी हुई थोड़ी सी होती है वो लिक्विड की ट्यूब के अंदर, तो उसको बोलते हैं मेनिस्कस। तो अब देखिए इस हमारा क्या होना चाहिए, होना बिल्कुल जो आई है वो इसके बिल्कुल पैरेलल, इसके लेवल पे होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये देख रहा है तो ये क्या है, करेक्ट है आपके पास,
कि बिल्कुल उसके लेवल के करीब आके देख रहा है। अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। तो जब भी आपने देखना है तो बिल्कुल उसके लेवल में अपना जो है वो आंखें, आइज़ जो हैं वो बिल्कुल मेनिस्कस के लेवल में करके फिर आप वैल्यू देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कितनी वैल्यू है। तो बता रहा है जी कि फिगर 1.919 ए, रॉन्ग वे टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई अबव लिक्विड लेवल। तो लिक्विड लेवल से अगर आप अपनी आइज़ जो है उसको अबव ऊपर से देखेंगे तो फिर आपका क्या होगा, रॉन्ग वे होगा, गलत तरीकाकार होगा। और उसके बाद बी में जो है वो कह रहा है करेक्ट पोजीशन ऑफ आई टू नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग आई एट लिक्विड लेवल। तो जो आई लेवल है, आपकी आंख का जो लेवल है वो लिक्विड के लेवल के बिल्कुल जो है वो साथ होना चाहिए और बिल्कुल एक ही लाइन के अंदर दोनों लेवल्स हों, तो फिर आपका जो है वो रीडिंग जो है वो ठीक आएगी। उसके बाद है जी हमारे पास अभी किस तरह के होते हैं हमारे पास हाउ टू यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर। तो हम बढ़ते हैं, अभी आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह के सिलेंडर्स होते हैं और कैसे मेजर इनको करते हैं। कह रहे हैं कि वाइल यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस। तो कहते हैं कि जब भी आप यूज़ करेंगे मेजरिंग सिलेंडर को तो एक बात का एहतियात आपने लाजमी करनी है कि इसको आपने वर्टिकल रखना है, ठीक है, आपने सीधा रखना है किसके ऊपर, प्लेन सरफेस के ऊपर। क्योंकि अगर प्लेन सरफेस नहीं होगी जिसके ऊपर आपने रखा है, जिस टेबल के ऊपर, जिस आपने फ़र्श के ऊपर अगर रखा है, तो वो फ़र्श जो है वो ढलवान हुई किसी तरफ, तो जो आपका रिज़ल्ट आएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो भी जो होगी झुकी हुई होगी, एक तरफ को जो है वो पानी हो जाएगा। अगर आपका टेबल ही टेढ़ा हुआ तो जो पानी की जो आपकी वैल्यू है वो भी आपकी रॉन्ग आ सकती है, क्योंकि पानी जो है वो एक तरफ को झुक जाएगा और आपकी वैल्यूज़ के ऊपर डिस्टर्ब हो जाएंगी। फिर टेक अ मेजरिंग सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर कहता है लें आप, प्लेस इट वर्टिकली ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर आपने इसको वर्टिकली रखना है और टेबल आपका लेवल होना चाहिए, ये ना हो कि टेबल जो है एक तरफ को झुका हुआ हो। पोर सम वाटर इनटू इट, आप क्या करें उसके अंदर थोड़ा पानी डालें सिलेंडर के अंदर। नोट दैट द सर्फेस ऑफ द वाटर इज कर्व्ड एंड शोज इन द फिगर 1.19। तो कह रहा है कि आप नोट करेंगे जब भी आप कभी लेबॉर्ट्री के अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि पानी की जो सरफेस है आपके पास वो क्या होगी, कर्व्ड होगी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था। और इन्होंने भी कहा है कि देखें, जैसे इधर दिखाया कि आपके पास ये देखें, ये इस तरह से पानी की सरफेस होगी, ठीक है। तो फिर जी कर्व्ड हो कहता सरफेस होगी, और इस कर्व्ड को मैंने आपको पहले बता दिया कि क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं, ठीक है। द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व्ड डाउनवर्ड वाइल द मेनिस्कस ऑफ मर्करी कर्व्ड अपवर्ड। तो कहते हैं कि जो हमारे पास मोस्ट हैं, ज़्यादातर लिक्विड्स हैं, ठीक है, ज़्यादातर जो माए हालत में होती हैं चीज़ें, उसमें कर्व जो है वो डाउनवर्ड होगी, इस तरह से बनी हुई होगी, ठीक है, इस तरह से। और लेकिन जो मरकरी की कर्व है वो किस तरह से बनी होगी, इस तरह से बनी हुई होगी। उसके बाद है जी द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल of a liquid in a cylinder is to keep the eye at the same level as the meniscus of the liquid as shown in the figure। कहते हैं कि आपको पहले बता चुके हैं कि आपने कैसे इसको जो है वो मेजर करना है, तो कहाँ पे अपनी आई रखनी है, लेवल आपका सेम होना चाहिए। इट इज़ इनकरेक्ट टू बी नोट द लिक्विड लेवल कीपिंग द आई अबव द लिक्विड लेवल एज शोन इन द फिगर। कहता है हम ये भी बता चुके हैं कि अगर आप आई को ऊपर रख के देखेंगे तब आपका वो गलत तरीकाकार होगा, इनकरेक्ट मेथड होगा। व्हेन द आई इज़ अबव द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर हायर ऑन द स्केल। कह रहे कि जब आप क्या करेंगे, ऊपर से देखेंगे तो फिर आपको मेनिस्कस जो है वो ऊपर नज़र आएगा, ठीक है। तो और फिर क्या होगा, वैल्यू जो है वो आप गलत जो है वो ले लेंगे। सिमिलरली व्हेन द आई इज बिलो द लिक्विड लेवल द मेनिस्कस अपीयर लोअर देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड। तो दोनों सूरत हाल में अगर आप ऊपर से देखेंगे तब भी वैल्यू गलत आ जाएगी, आपको ऊपर लगेगा, और जब आप नीचे से देखेंगे तो आपको वैल्यू जो है वो कम नज़र आएगी, ठीक है। तो लिहाजा ना ऊपर से देखना है ना नीचे से देखना है, बल्कि आपका लेवल आई का लेवल मेनिस्कस के लेवल के बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जैसा कि हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि ये वाला लेवल आपका होना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ते हैं जी, आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लेवल जो है मरकरी का ज़्यादा होता है और वाटर का जो लेवल है वो कम है। तो देखें जी हमारे पास ये जो है मेजरिंग सिलेंडर, देखें डिफरेंट टाइप्स के आपको दिखा रहा हूँ। तो इसमें जो है वो शीशे के बने हुए हैं 3, तो इस तरह ये भी सिलेंडर है जी। और इसके बाद ये इस तरह से इसमें डाल के तो आप
लैब के अंदर मेजर करेंगे। तो आपके अंदर इसमें भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखें ये लोअर मेनिस्कस है, ये देखें आपको नज़र आ रहा है कि नीचे को इस तरह से, ये देखें ये वाली कर्व ये बनी हुई है, ठीक है। तो ये देखें इसे क्या बोलेंगे, लोअर मेनिस्कस, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है जी, देखें ये पानी और मरकरी का दिखाया होगा नीचे दी, ये देखें जी हमारे पास वो दिखाया गया कि H2 है, H2O का आपको नज़र आ रहा होगा कि ये देखें ये मेनिस्कस है, ठीक है, डाउनवर्ड है। और जबकि इसके साथ ही आपको मरकरी का दिखाया गया कि मरकरी का जो मेनिस्कस है वो अपवर्ड है, ऊपर को है, ठीक है। तो वही अभी हमने पढ़ा कि ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं उनका मेनिस्कस डाउनवर्ड होता है। मेनिस्कस मीन्स जो ऊपर वाली सतह मुड़ी होती है ट्यूब के अंदर। और Hg मीन्स मरकरी, तो मरकरी इन ग्लास के अंदर जब आप डालेंगे तो उसका जो मेनिस्कस होगा वो ऊपर को उठा हुआ होगा, यानी ऊपर को कर्व्ड होगा। उसके बाद ये भी दिखाया गया है, देखें जी ये जो है एक्चुअल पिक्चर है, ये देखें ये मरकरी हमारे पास इस तरह का इस कलर का होता है, ये एक्चुअल पिक्चर ली हुई है। और पानी जो है वो हमारे पास जो है बेरंग है। तो ये देखें इसका मेनिस्कस आपको देखें नज़र आ रहा है कि इस तरह से है, ठीक है। ये वाला है मेनिस्कस, ये मैं मेनिस्कस के ऊपर बिल्कुल लाइन लगाता हूँ, ये देखें। और जो मरकरी का मेनिस्कस है ये देखें इस तरह से है। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी बुक की जानिब दोबारा से। तो हमने देखा कि हाउ टू यूज़ आ मेजरिंग सिलेंडर। अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड। तो इसमें क्या होगा जी, हमारे पास इरेगुलर शेप सॉलिड की करने के लिए मेजरिंग सिलेंडर कैन आल्सो बी यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल इरेगुलर शेप्ड सॉलिड दैट सिंक इन वाटर। अब दो सूरत हाल होनी चाहिए, एक हम पहले पढ़ चुके हैं कंडीशन के उसके अंदर पानी के अंदर सोलबल ना हो, पानी के अंदर घुले ना। और दूसरा ये है कि सॉलिड दैट सिंक इन वाटर, जो कि पानी के अंदर डूब भी जाए, ठीक है। अगर डूबेगा नहीं ऊपर रहेगा तो फिर कैसे मालूम करेंगे, तो लिहाजा उसे हैवी होना चाहिए ताकि पानी के अंदर डूब जाए। लेट अस फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल स्टोन। तो कहता है कि आओ जो है मिलके हमने एक स्मॉल स्टोन की जो है ना वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो लेकिन इस बुक में तो उसने पिक्चर्स भी नहीं दी, तो लेकिन मैंने जो है आपके लिए पिक्चर अरेंज कर रखी हैं, तो लिहाजा हम मिलके जो है उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो टेक सम वाटर इन अ ग्रेजुएटेड मेजरिंग सिलेंडर। तो आपने पानी ले लिया सिलेंडर के अंदर। नोट द वॉल्यूम VI, ये VI लिखा हुआ है, ठीक है। VI से मुराद, आई से मुराद होता है इनिशियल, ठीक है। और VF जो है उससे मुराद होता है फाइनल, फाइनल मतलब बाद में और इनिशियल मतलब पहले, ठीक है जी। तो द टाई द सॉलिड विद अ थ्रेड। तो आपने क्या किया, जो आपके पास सॉलिड आपने जो लिया था, आपके पास जो पत्थर आपने छोटा सा लिया था स्टोन, तो आपने उसको क्या किया, बांध लिया धागे के साथ, ठीक है। धागा बहुत ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, बारीक से धागा के साथ आपने बांध लिया। लोअर द सॉलिड इनटू द सिलेंडर टिल इट फुली इमर्स्ड इन वाटर। तो आपने क्या किया, उसको अब धागे के साथ जो बांधा था उसको पानी के अंदर डाल दिया ताकि वो फुली जो है वो अंदर जो है वो डूब जाए। नोट द वॉल्यूम VF। तो जब आपने डाल दिया तो जैसे ही आप देखें, आपने कहानी सुनी होगी वो वाली कि जब एक कौवा जो था प्यासा था तो उसने देखा कि पानी है, पानी कम था, तो उसने क्या किया, जो है वो देखा और साथ ही कंकर पड़े थे, वो डालता गया और पानी जो है वो ऊपर आता गया। तो वही वाला आज हमारा ये काम है कि हमने पानी के अंदर पत्थर डाला, ठीक है, और पानी ऊपर आया। तो इट मीन्स जितना ऊपर आया वॉल्यूम, इट मीन्स के पानी का उतना वॉल्यूम था, जिस वजह से वो जो हमारे पास सिलेंडर के अंदर वाटर था वो ऊपर को उठ गया। तो जी नोट द वॉल्यूम VF। तो फिर हमने VF वॉल्यूम फाइंड आउट किया जो कि फाइनल था, एंड द सॉलिड, ठीक है। तो हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम फिर किस तरह आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी VF माइनस VI। मीन्स कि हम जो क्या करेंगे, फाइनल वॉल्यूम देखेंगे कितना है अब, और उसमें से जो पहले वॉल्यूम होगा पत्थर डालने के इससे पहले, उसमें से वो माइनस कर देंगे। तो जो जवाब आएगा, तो वो जो वॉल्यूम होगा आपके पास वो होगा आपके पास इरेगुलर सॉलिड स्टोन का। तो चलिए अब मिलके जो है हम इसका थोड़ा सा देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा सारा। तो ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास जो है वो देखें 2 सिलेंडर दिखाए होंगे। एक जो सिलेंडर है वो पहले है बाईं जानिब, ठीक है, लेफ़्ट पे, उस पर आप देख रहे होंगे रीडिंग है 50 ml, ठीक।
और उसके बाद आपने क्या किया, इरेगुलर जो शेप्ड ऑब्जेक्ट था उसके अंदर डाला अपने सिलेंडर के अंदर, तो पानी की सतह बुलंद हुई, और पानी की सतह बुलंद होते होते नहीं अचानक ही होगी, जब आपने डाला तो 75 पे पहुँच गई। तो अब जो डिफरेंस है 50 से 75 का वो कितना है, 25 ml है। तो इट मीन्स कि जो आपने इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट डाला है उसका वॉल्यूम जो है वो 25 ml है। तो जी इस तरह से आपने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया इसका वॉल्यूम। तो ये भी दिखाया गया आपको नीचे के, देखें ये पानी के अंदर जो है वो धागे से डाला गया है। इसमें भी आप देख रहे हैं इसका कितना है 30 था, तो उसके बाद 40 हो गया, तो इट मीन्स इसका वॉल्यूम 10 ml है। और इसी तरह से ये भी आपको दिखाया गया कि आपने क्या करना है, पहले V1 फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है, वी आई ठीक है, और इसमें जब क्या हो जाएगा VF। तो अब देखें आपके पास VF कितना है, इस वक्त यहाँ पे 80 है, ठीक है, VF आपके पास जो है वो 80 है, और VI जो था आपके पास वो था 60, ठीक है जी। तो आप कैसे निकालेंगे, VF माइनस VI, 80 माइनस 60 करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 20। तो लिहाजा 20 जो है आपके पास क्या है, इरेगुलर शेप्ड का, इसमें आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया। तो इस तरीके से जी हम जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। और अब बढ़ते हैं बुक की जानिब। तो ये था जी आज का टॉपिक हमारा, जो भी आज हमने ये डिस्कस किया है आप इसे राइट आउट भी करेंगे और इसकी पिक्चर भी बनाएंगे। और मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।